ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। तो आ गया हूं वापस एक और वीडियो के साथ, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त एबीसी एनालिसिस को लेके आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे डियर, मैं जानता हूं एटलीस्ट 50 से 70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और साथ ही साथ रिवीजन करने में प्रॉब्लम आती है। पता ही नहीं लगता कौन सा चैप्टर रिवाइज करें, कुछ चैप्टर ज्यादा टाइम ले रहे हैं, कुछ चैप्टर कम टाइम ले रहे हैं, कुछ चैप्टर रिवाइज करते हुए बैठा बैठा हुआ बच्चा एक हफ्ते तक पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है, वो हो ही नहीं रहा कुछ। आप डियर जब तक कुछ चीजें कंप्लीट नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा एग्जाम के लिए? वो कॉन्फिडेंस आएगा इस वीडियो को देखने के बाद, गारंटीड। मैं आपको श्योर शॉट कर दूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद डियर अकाउंट्स में एटलीस्ट आप फेल नहीं हो सकते, एटलीस्ट आप फेल नहीं हो सकते। वो कैसे अभी प्रूव करके दिखाऊंगा, आ जाओ मेरे साथ। उससे पहले डियर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, अभी आज जो है लाइव होने वाला है, मतलब लाइव तो अभी डेली चलेंगे, ठीक है, हमारे सीएमएस आर्थिक यूट्यूब चैनल पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेशन डियर हो रहे हैं। तो आप जल्दी से एक काम करना, जो भी लाइव सेशन होंगे उनको नोटिफाई कर लेना, ताकि जैसे ही कोई भी फैकल्टी लाइव आए आपको लाइव का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। ठीक है, आ जाओ पावरफुल वीडियो के साथ। शुरू करता हूं डियर आपका एबीसी एनालिसिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए डियर। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। तो देखते हैं आपके एनालिसिस के अंदर क्या है। सबसे पहले डियर आ जाओ मेरे साथ। तो प्लान ये है डियर, 5 दिन आपके पास हैं जिसके अंदर आप पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिवाइज कर सकते हो। वो 5 दिन आपको चूज करने हैं, आपकी चॉइस है कि वो 5 दिन आप कब से स्टार्ट करोगे। इन 5 दिन के अंदर डियर एटलीस्ट 13 आवर्स की प्रोडक्टिव स्टडी आपको करनी है। सर 13 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी कैसे हो पाएगी डियर, वो आपको देखना है। अगर आप 5 दिन नहीं दे सकते तो आप 7 दिन दे दो। आपको घंटे तो डियर 65 to 70 देने ही पड़ेंगे। 60-70 घंटे नहीं दोगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सही से रिवाइज नहीं होगा डियर। अरे कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज नहीं होगा यार। आपके एग्जाम में जो ड्यूरेशन बची है डियर वो बहुत ही कम है, 20 डेज भी बचे नहीं है। और 20 डेज में अगर आप एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट 60 से 70 घंटे नहीं देते हो, या किसी छोटे सब्जेक्ट को, छोटा सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, तो कम से कम 60-70 घंटे आपको देनी है। उन 70 घंटों में आपको कैसे 60 to 70 मार्क्स स्कोर करने हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आ जाओ ए कैटेगरी पे। यार एज पर एबीसी एनालिसिस पूरा एनालिसिस करके आया हूं पिछले पास्ट ईयर के पेपर्स का। आपको सबसे पहले जो सेक्शन कवर करना है दैट इज सेक्शन ए, जो बच्चे छोड़ के जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं पार्टनरशिप कर लो, फाइनल अकाउंट कर लो, और वो कर लो, एनपीओ कर लो, और 14 मार्क्स का क्वेश्चन कर लो। अरे लल्लूलाल, वो भी करेंगे, वो है सर्वोपरि, लेकिन ये सर्वोपरि इसलिए है कि डियर इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन आता है, 11th-12th के लेवल का क्वेश्चन आता है, और मार्क्स कवर होते हैं डियर आपके 16 से 20। बेसिक्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपका बैंक रिकंसिलिएशन, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन प्रिंसिपल्स। आप अगर पास्ट ईयर के पेपर उठा के भी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, बिना मॉड्यूल उठाए, तब भी ये रिवाइज हो जाएगा। कितने? 6 से 8 घंटे में। कैसी बात कर रहे हो यार, 6 से 8 घंटे में आपके 16 से 20 मार्क्स। सर इतने का आता है, आप खुद उठा के देख लो पेपर, मिनिमम 12 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, एमसीक्यू मिला दो, 16 मार्क्स का होता ही होता है डियर ये। एग्जामिनर का माथा ठनके तो डियर 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और फिर एमसीक्यू में 2-3 क्वेश्चन, 20 मार्क्स कंप्लीट। तो किस्मत चमका लो, ए कैटेगरी में सबसे पहले सेक्शन ए करके जाओ यार। ठीक है, सेक्शन ए। अब आ जाओ आपके ए कैटेगरी में दूसरे सेक्शन पे। डियर सेक्शन आप जानते हो, आपके मॉड्यूल ने सेक्शन ए बी सी डी इस पार्ट्स में इस तरीके से आपके मॉड्यूल को डिजाइन किया हुआ है। जैसे ए पार्ट में आपका ये है फंडामेंटल्स, ठीक है, फिर आपके स्पेशल ट्रांजैक्शंस है, फिर फाइनल अकाउंट्स है, फिर आपके पार्टनरशिप है, फिर आपका वो है क्या बोलते हैं, जो आपका इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, और आपका ब्रांच अकाउंटिंग डिपार्टमेंटल, फिर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो वो आपकी कैटेगराइजेशन है। सबसे पहले ए मॉड्यूल आपको करना है, उसके बाद आपको करना है डियर आपका सेक्शन सी डी और रिमेनिंग पार्ट आपका ई का। रिमेनिंग मत लिखो, आप पूरा ई समझो, बट यहां पे एक झोल है डियर, यहां पे एक झोल है। ये सेक्शन सबसे बड़ा है, सेक्शन सी डी, क्योंकि डियर सेक्शन सी के अंदर कवर होती है फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स में भी 3 पार्ट्स है डियर, एक आपके फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोलो प्रोप्राइटर, एक आपका एनपीओ, और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। यहां पे क्वेश्चन में कभी भी किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। तो डियर यहां पे मैक्सिमम आवर्स मैंने लिखे 8 हैं, लेकिन ये एक चैप्टर के घंटे हैं। या तो आप फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ रिवाइज करोगे,
या फिर आप फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री रिवाइज करोगे, या फिर आप एनपी और सिंगल एंट्री रिवाइज करोगे, या फिर आप सिंगल एंट्री और फाइनल अकाउंट्स रिवाइज करोगे। अगर आप तीनों चैप्टर करने बैठ गए तो डियर 8 घंटे में इट इज नॉट पॉसिबल, 2 चैप्टर्स पॉसिबल हैं। सर 2 चैप्टर भी कैसे पॉसिबल है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है। तो नहीं डियर, क्या बात कर रहे हो आप, अभी प्रैक्टिस करने थोड़ी बैठोगे, अभी तो आपको पेज पलट पलट के एडजस्टमेंट्स को समझना है। रिवीजन के लिए आपको जो करना है डियर, वो बस पेज पलटने, एडजस्टमेंट को समझना है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, वो भी बहुत स्पीड से। तो यहां पे आप इसमें से 2 चैप्टर्स कवर कर लेंगे। अगर कोशिश रही तीसरा चैप्टर, वैसे हो नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है आपको फाइनल अकाउंट में अकेले में 8 घंटे लग जाए। तो जैसे ही आपके 8 घंटे कंप्लीट हो, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना तीनों में से, प्रायोरिटी फाइनल अकाउंट्स को देना। ऑब्वियसली एनपीओ का क्वेश्चन भी आता है, सिंगल एंट्री भी आ सकता है, बट आप फाइनल अकाउंट्स को प्रायोरिटी देना और बाकी 2 चैप्टर भी छोड़ देना अभी के लिए। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल रास्ता है यार। कहीं आप बोलो सर आप तो हवा में गा रहे हो, नहीं यार, मुझे पता है एक चैप्टर में ही हो सकता है आपके 8 घंटे निकल जाए, तो आप दूसरा चैप्टर छोड़ देना, तीसरे चैप्टर भी, ठीक है। उसके बाद कूद जाना अपनी पार्टनरशिप के ऊपर, जो एटलीस्ट डियर आपके हो सकता है दूसरा दिन भी ले जाए, 2 दिन ले जाए। 14 घंटे का आपका इसमें रिवीजन चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे चैप्टर हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के अंदर फिर वो गार्नर वर्सेस मरे, फिर डिसोल्यूशन के अंदर पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पार्टनरशिप के अंदर वो आपका क्या बोलते हैं अमलगमेशन। तो आपकी पार्टनरशिप छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, ये 2 दिन खाएगी आपके पूरे आराम से। बट डियर यहां पे आपको बात को समझना है, अगर आप फाइनल अकाउंट करते हो तो इसमें से आपको 2 ही चैप्टर करने हैं, पहले ट्राई करना है, दोनों कर लेना। अगर एक ही कवर हो तो एक करके छोड़ देना उसको, इसके बाद बताऊंगा बाकी को कैसे कवर करना है, ठीक है। ये डियर आपको कम से कम मतलब दोनों के केसेस में एटलीस्ट 15 से 20 घंटे देने हैं, क्योंकि अगर आपने 14 और 8 22 घंटे दोनों में दिए तो बाकी चैप्टर्स कवर नहीं हो पाएंगे, आपको उसको और समराइज करना है, ठीक है। रास्ता निकालना है, अपने माइंड से पूछना है कैसे होगा। 28 से 34 नंबर डियर, क्योंकि 14-14 नंबर के 2 क्वेश्चन पक्के हैं, और एमसीक्यू में निकाल दिए 1-2 क्वेश्चन तो आपके 34 मार्क्स। ये आपको करना है सेक्शन ए में। अभी सेक्शन ए कह रहा हूं, कैटेगरी ए में, अभी कैटेगरी ए खत्म नहीं हुई है डियर। कैटेगरी ए में मुझे आपको पास करवाना है, 3 से 4 दिन, 3 दिन के रिवीजन में आप पास हो जाओ, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। तो 3 दिन में एक तो आपको ये करना है जो कि आधे दिन में ही हो सकता है, हाफ डे में कवर हो सकता है पूरा का पूरा फंडामेंटल्स डियर। बाकी आधे दिन में अगर आप प्रोडक्टिव हो, 8 घंटे और पढ़ सकते हो शाम होने के बाद, 3 4 5 बजने के बाद, तो भाई फाइनल अकाउंट्स को निपटा दो यार प्लीज। अगले दिन पूरा पार्टनरशिप खींच दो, 2 दिन में डियर बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, मेजोरिटी बड़ा सिलेबस है। अब इसके बाद आपको छूना है डियर आपका सेक्शन ई, सारे चैप्टर्स। चैप्टर्स इसमें एक चैप्टर बहुत बड़ा है डियर, वो है ब्रांच। अब यहां पे एक झोल है, मैंने आपको कहा था ऊपर, मैंने आपको एक झोल स्टार लिखा था ना यहाँ पे डियर। आपको क्या करना है, अगर आप पार्टनरशिप छू रहे हो, पार्टनरशिप को टच कर रहे हो, ब्रांच मत करना। अगर आपने ब्रांच पकड़ लिया, ऊपर से पार्टनरशिप के 1 या 2 चैप्टर उड़ा देना, आखिरी वाले। मैं आप मेरी बात को समझो, आप नहीं कर सकते, आप इट इज नॉट पॉसिबल कि पार्टनरशिप पूरा कवर हो जाए साथ में ब्रांच भी कवर कर लो। ब्रांच, ये ब्रांच में इतना लंबा चैप्टर है, डिपेंडेंट ब्रांच इंडिपेंडेंट, फिर बहुत सारे मेथड्स हैं उसके अंदर। तो आप बात को समझो, यहाँ पे सारे चैप्टर करने हैं, बस ब्रांच छोड़ देना। अगर आपने पार्टनरशिप कर ली है तो, नहीं करी तो ब्रांच कर लेना, सारे रास्ते निकाल के दे रहा हूं आपको, ठीक है। और ये डियर 12 से 14 घंटे आराम से लगेंगे, क्यों, इंश्योरेंस क्लेम 3 4 घंटे खाएगा, ठीक है। और डिपार्टमेंटल 1 घंटे में हो जाएगा। डिपार्टमेंटल में कुछ नहीं है, पन्ने पलट के देखना बस, हाँ उसको प्रैक्टिस मत करना, वो कोई चैप्टर नहीं है पढ़ने वाला, ठीक है। इसके अलावा वो आपका लीज अकाउंटिंग है, लीज में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, 2 2.5 घंटे, बट आप वन शॉट देख सकते हो मेरा, वहां से रिवाइज हो जाएगा पूरा, ठीक है। हायर परचेज भी आप वन शॉट से देख लेना। तो यहाँ पे एटलीस्ट 12 से 14 घंटे आपको देने पड़ेंगे, 15 से 20 नंबर पक्के हैं आपके। और आप डियर इन तीनों को 3 दिन में रिवाइज कर लोगे, तीनों सेक्शंस को, चारों सेक्शंस को जो मैंने आपको एक कैटेगरी में बताए, यहां पे आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे 42 to 64। मिनिमम 42 मार्क्स हैं ये मिनिमम है डियर, यानी कि पास तो आप यही हो गए 3 दिन में। लेकिन ये 3 दिन प्रोडक्टिव होने चाहिए बिल्कुल, खाने पीने पे ध्यान ही नहीं जाना चाहिए आपका, बस सब कुछ आपको सामने पड़ा हुआ मिलना चाहिए, और आपका बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, दिमाग में प्रेशर होना चाहिए कि मुझे 3 दिन में कवर करना है, तभी ये होगा, ठीक है। अब आ जाओ डियर बी कैटेगरी पे। मैं एक बात बताऊं, बी और सी में मैंने बचा हुआ पार्ट डाल दिया है। जैसे कैटेगरी बी में आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूल 2 आप उठा सकते हो, स्पेशल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। स्पेशल ट्रांजैक्शन में आप जानते हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर होता है। इसमें कंसाइनमेंट थोड़ा लंबा चैप्टर है, बाकी दोनों चैप्टर छोटे छोटे हैं। इसमें भी आपका एक ही वो क्वेश्चन आ सकता है, क्या बोलते हैं,
अकोमोडेशन बिल वाला, जॉइंट वेंचर तो आपको सारा करना पड़ेगा, कुछ नहीं पता क्या आ जाए, ठीक है। तो ये आपका 5 घंटे में मैक्सिमम, इसमें से 2 कर लेना डियर, कोई से 2 कर लेना, एक छोड़ देना। सर अगर तो वही आ गया जो छोड़ दिया तो डियर किस्मत का खेल है। आप समझो ना बात को, अभी एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना, तो आपको इसमें से 2 चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम 5 घंटे देना, 7 से 14 नंबर आएंगे। सर ऐसे कैसे आएंगे डियर, मिनिमम 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 2 क्वेश्चन आए तो आपके 14 नंबर हो जाएंगे। आ जाओ। इसके साथ साथ करना है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पता है पिछली बार मैं इसको भी एक कैटेगरी में डालने लगा था, बट स्कोप नहीं बचा, स्कोप नहीं बचा। डियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सारे करके जाना है यार। मेरा जो मैराथन है उसमें मैंने पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करा रखे हैं, पार्टनरशिप का भी मैराथन, मतलब पूरे मैराथन में मैंने पार्टनरशिप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 12 घंटे, 11.5 घंटे के मैराथन में पूरी पार्टनरशिप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अगर आप पार्टनरशिप नहीं पढ़ना चाहते तो आप उससे देख सकते हो, मैराथन से, ठीक है। आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। बस हाँ, उसमें अमालगमेशन थोड़ा सा मैंने जल्दी निकाला है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। मैंने बहुत जल्दी जल्दी अमालगमेशन निकाल दिया, ढंग से उसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उसमें टाइम नहीं बचा था डियर, वो टाइम 12 घंटे क्रॉस कर रहा था, राइट। अमालगमेशन मैंने उसमें अच्छे से नहीं कराया, ठीक है। तो उसको छोड़ भी देना, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो यहाँ पे डियर 6 घंटे में मैराथन आपका हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप खुद भी पढ़ोगे तब भी इतना टाइम लगेगा, 10 से 14 नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन आया था पिछली बार, और बच्चे बोल रहे थे पेपर हार्ड है, कुछ हार्ड पेपर नहीं था, पता नहीं क्या था। सी कैटेगरी में डियर आपके बचते हैं ब्रांच अकाउंटिंग, जो ऊपर आपने छोड़ दिया था, और फाइनल अकाउंट का वो चैप्टर जो आपने छोड़ दिया था। और हाँ, अगर पार्टनरशिप में कोई चैप्टर छोड़ा था तो वो भी यहां पे बच जाएगा। देख रहे हो, स्कोप खत्म नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास टाइम बचेगा तो ये भी कवर करके जाना है, 100% करके जाना है। ये इसलिए कैटेगरी सी में बचा कुचा। और स्पेशल ट्रांजैक्शन में मैंने आपको कहा था कि डियर ये स्पेशल ट्रांजैक्शन में 2 ही चैप्टर करना, जो चैप्टर छोड़ दिया था ना, अब आ जाओ उस पर, 10 से 15 घंटे दे देना इसको। यार अगर आपके दोनों ही बचे हुए फाइनल अकाउंट और ब्रांच अकाउंटिंग, फिर ये 10 से 15 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। इसमें से भी आपको चॉइस करनी होगी, अब आप देख लेना इसमें से आपको क्या पढ़ना है। वैसे तो छोड़ भी जाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 to 30 मार्क्स जाएंगे। पेपर बनता है 128 मार्क्स का, उसमें से 30 मार्क्स आप हटा भी दो तब भी डियर 98 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट कर लिया। मैं तो कह रहा हूं आप 92 का अटेम्प्ट करो, ए बी मिला के, ए बी मिला के 92 मार्क्स होते हैं ऑन एन एवरेज। और अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है, बच्चे बोलते हैं सर 50% एक्यूरेसी में नहीं पास हो सकते। डियर आप कैसी बात कर रहे हो, आप सीएम में कर रहे हो, अब आप 50% उसमें एक्यूरेसी में मार्क्स लाओगे। आपको कोई कंपनी मान लो हायर करेगी तो 50% एक्यूरेसी के लिए करेगी क्या? अरे वो 100% श्योर शॉट काम मांगेगी आपसे, ठीक है। तो यहां पे डियर आप 70% एक्यूरेसी के साथ 61 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इजीली। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी अगर क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन है या 8 क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। क्योंकि एक कहावत मैं हर बार बोलता हूं, आज भी बोल के जा रहा हूं, 5 एवरेजली रिटन आंसर्स आर बेटर देन 3 सुपरबली रिटन आंसर्स। क्योंकि डियर 5 में अगर आपको कम कम मार्क्स भी मिले, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कंपेयर टू अगर 3 में एक क्वेश्चन गलत हो गया, गया डियर। 60% पेपर आपने वैसे अटेम्प्ट किया था, उसमें से आपने एक क्वेश्चन पूरा गलत कर दिया तो बचा 40%, उसमें से मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने पांचों अटेम्प्ट किए, यानी कि आपने 100% अटेम्प्ट किया है और मान लो 50% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स आते हैं तो 50 नंबर आएंगे। आप थोड़ा सा बात को समझो, ये बेटर तरीका है आपके सीएमए में पास होने का, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे खत्म करता हूं मैं एबीसी एनालिसिस को। रात को लाइव ज्वाइन करना मत भूलना, सेशन है, प्रैक्टिस आपकी जारी रहेगी, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, हौसला रखना, सीएमए सारथी हमेशा आपके साथ है, क्योंकि सीएमए मतलब सीएमए सारथी।